कुछ बातचीत होगी, कुछ होगा चर्चाओं का दौर। इसीलिए तुम्हें चाय पे बुलाया है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम टीवी के खास कार्यक्रम चाय पे चर्चा में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, साथ ही जेल विभाग भी देखते हैं, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं, हाल ही में अभी कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। मंत्री जी, क्या किस तरीके की राजस्थान सरकार की योजना है जो जिससे जनहित में लाभ पहुंचेगा? लोग अभी जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें उनकी किस तरीके से मदद हो जाएगी? किस तरीके से मदद के लिए राज्य सरकार की जो योजना है लागू की जा रही है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण योजना जो इस समय जो लागू की है और जिसकी ज़रूरत थी, निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच के बाद में अब चिरंजीवी बीमा योजना जो शुरू की गई है, 5 लाख तक का कवर राजस्थान के सभी लोगों के लिए किया गया है। लगभग 80% लोग इसके अंदर ऑलरेडी सरकार ने उनका प्रीमियम जमा कराया है। इसके अलावा कोई भी राजस्थान का नागरिक मात्र 850 रुपये देकर इस योजना के अंदर शामिल हो सकता है। तो ये एक ऐसे समय में मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण योजना है जी, जहाँ बीमारियों का एक चारों तरफ कोविड की अलग दिक्कतें थी, कोविड की वजह से दूसरी अगर किसी की बीमारी थी तो उसको भी काफ़ी परेशानी आई है। बिल्कुल तो एक बहुत बड़ी राहत सरकार ने दी है। जी, अभी जो हमारे किसान हैं उनको बड़ी दिक्कत आती है और ये चर्चा कई बार होती है कि हम लोगों को तो बिजली दिन में मिलती है लेकिन किसान को बिजली रात को मिलती है, वो अपने खेत के अंदर। बिल्कुल, और इतनी ठंड के समय में वो रात के अंदर पानी का काम करता है खेत के अंदर। तो उसको सरकार ने ये कह दिया है कि हम 3 वर्षों के अंदर, जिसके 2 वर्ष हो चुके हैं, 1 वर्ष ये बाकी है जी, और लगभग 20 के आसपास जिले दिन की बिजली से लाभान्वित हो रहे हैं। जो बाकी जिले बचे हैं वो इस वर्ष होने हैं। तो किसान को बिजली दिन के अंदर मिलेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अभी 1-1 हज़ार रुपये हमने किसानों के खाते में डायरेक्ट हमने डाले हैं, जो हर महीने उनके बिजली कनेक्शन के लिए दिए जाते हैं। उनके बिल के अंदर सब्सिडी है सरकार की तरफ से, जिसकी वजह से ज़्यादातर किसान 80% किसानों के तो बिजली के बिल माफ़ हो गए हैं आज राजस्थान के अंदर। बहुत बड़ी बात। जिनके 10 तक का कनेक्शन है उनके आजकल 0 बिल आता है। अच्छा, और अगर 850 का बिल आया है तो 150 उसको आगे भी यूज कर सकता है। 1000 रुपये माह और 12,000 रुपये सालाना। तो किसी महीने 500 का आया, किसी महीने 1500 का आया, तो उसके अंदर एडजस्ट हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा लाभ इस समय किसानों को सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। साथ के साथ आज हम बात करें तो प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहर के संग 2 ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं जिसके अंदर 22 विभाग मौके पे ही जाके काम कर रहे हैं। मैं मेरे विभाग की बात करूं तो मात्र 2 महीने के अंदर हमने 3.5 लाख नई पेंशन स्वीकृत की। बहुत बढ़िया। हमने 14,000 जो कोविड के अंदर जिनकी डेथ हुई है उन लोगों को कोरोना सहायता उपलब्ध कराई है, जिसके अंदर 1 लाख रुपए नगद और पालनहार योजना का लाभ और विधवा सहायता योजना का लाभ दिया जा रहा है। और अभी जिन महिलाओं की मृत्यु हुई है उन परिवारों की भी बहुत ही जल्दी सरकार उन परिवारों की मदद करने जा रही है। सबसे पहले राजस्थान में हमने किया, सुप्रीम कोर्ट की जो बात हम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उससे पहले तो हमने दिया है जी। सुप्रीम कोर्ट 50,000 की कह रहा है, हम 1 लाख रुपए ऑलरेडी दे रहे हैं। बिल्कुल। और साथ के साथ जो बच्चे अनाथ हो गए, माँ बाप जिनके नहीं है, उनके लिए 5 लाख रुपए जो 18 साल के होंगे तब सरकार की तरफ से उनको दिए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी योजना सरकार ने कोविड सहायता के रूप में लोगों को दी है। इसके अलावा योजनाओं की अगर मैं बात करूं तो कोई ऐसा विभाग नहीं है। हम इंडस्ट्री की बात करें, रिप्स के अंदर हम पॉलिसी लेके आए हैं, एकल खिड़की हमने लागू कर दी है। इंडस्ट्री खूब राजस्थान के अंदर आ रही है। टूरिज्म की हम बात करें तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पूरे राजस्थान के अंदर जो टूरिज्म के जो ऐसे सर्किट बनाए जा सकते हैं उनको डेवलप किया जा रहा है। साथ के साथ हम बात करें कृषि की तो कृषि के सारे कर्जे किसानों के हमने माफ़ किए हैं। कृषि के ऊपर हम लगभग अलग अलग स्कीमों के अंदर 50%, 70% सब्सिडी किसानों को दे रहे हैं। कैंपों के अंदर उनकी ज़मीन की भी जांच कर रहे हैं कि कैसी ज़मीन उनकी है, कौन सी फसल उगानी चाहिए, कितना खाद डालना चाहिए, मिट्टी की जांच सारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार की हम सारी चीज़ें लगातार हमारी चल रही है। और उन स्कीमों के अंदर किस प्रकार से आने वाले समय को साथ लेते हुए चलें तो आईटी का
पूरा लाभ हम ले रहे हैं। मैं मेरे विभाग की बात करूं, पहले पेंशन लेने के लिए सैकड़ों चक्कर लगाने पड़ते थे। बिल्कुल बिल्कुल। आज पेंशन लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना जनाधार कार्ड लेके जाइए जाइए। और अकाउंट नंबर लेके जाइए। कोई वेरिफिकेशन का बिल्कुल, झंझट नहीं है, बिल्कुल। कोई फोटो स्टेट का झंझट नहीं है, कोई कहीं से प्रमाण पत्र और लेने का कहीं ना झंझट कहीं नहीं काला बाजारी भी कम हुई है, है। काला बाजारी कम हुई है। हमने जो लोग ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। खाद्य सुरक्षा कानून का फायदा उठा रहे, जो लोग सर्विस में हैं, जी 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 जी। हमने ऐसे 27 लाख परिवारों के नाम काटे। बिल्कुल बिल्कुल। श्रमिक कार्ड बनवा लिया, जो लोग सर्विस में हैं उनके नाम हमने काटे। तो आईटी का उपयोग करते हुए हम काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे हैं और पूरे राजस्थान के अंदर इस चीज का फायदा पूरे प्रदेश की जनता को मिलेगा। ये हमारा प्रयास है। बहुत बढ़िया बात है मंत्री जी। अभी फिलहाल जो स्थिति चल रही है, आज की यदि मैं बात करूं, आज की जो फिलहाल स्थिति चल रही है वो कोविड की चल रही है। दोबारा कोविड की जो तीसरी लहर है वो आना शुरू हो गई है। सभी जगह आप देख रहे हैं, अभी आपके मुख्यमंत्री जी ने भी नई गाइडलाइन जारी की है। कोविड को लेकर किस तरीके से सरकार संवेदनशील है और किस तरीके से लोगों को अवेयर करेगी, क्योंकि एक बार लोग बाग काफी बदलाव आ गया लोगों में। लोगों ने मतलब बिल्कुल लोगों ने सोचा कि कोविड चला गया, इसलिए बहुत सारी चीजें लोगों ने बंद कर दी। पहले हाथ नहीं मिलाते थे, अब हाथ मिलाने लग गए। मास्क नहीं लगाते हैं, अब बिल्कुल आदत छूट गई लोगों की। तो एक चुनौती है, एक राजस्थान सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है। तो इसको किस तरीके से करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रदेश की जनता को कि मुख्यमंत्री जी ने जो भी निवेदन किया प्रदेश की जनता को, उन्होंने पूरा सहयोग किया। चाहे मास्क की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, कोविड के समय में सरकार की सहयोग करने की बात हो। जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कोई भूखा नहीं सोएगा, ये एक आह्वान प्रदेश की जनता से किया, तो प्रदेश की जनता साथ आके खड़ी हो गई। बिल्कुल। और सरकारी पैसा बचा है, आया हुआ, हुआ। और आम पब्लिक ने बहुत बड़ी मदद सरकार की है। और यही कारण रहे कि राजस्थान के अंदर हमने जो काम किया उसको देश के प्रधानमंत्री ने भी उस चीज़ की सराहना की कि राजस्थान के अंदर अच्छा काम हुआ है। और जिन परिस्थितियों के अंदर हम जूझ रहे थे, काफ़ी दिक्कतें हमें आई। हमारी भिवाड़ी के अंदर ऑक्सीजन बन रही थी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो दिल्ली को, दिल्ली यूपी जा रही को, थी, हरियाणा को बिल्कुल, दी गई बहुत। और हमें उड़ीसा से और साउथ से लेके आनी पड़ी। काफ़ी दिक्कतें रही, लेकिन उन सब के बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता को कोई आंच नहीं आने दी। हवाई जहाज भेज के भी रेमडेसिविर के इंजेक्शन मंगवाए गए बॉम्बे से। बिल्कुल बिल्कुल। एक एक जान की कीमत समझते हैं। बिल्कुल। पड़ोस के राज्य की बात करें तो यूपी के अंदर लाशों को गंगा के अंदर बहाया जा रहा था। दिल्ली के अंदर शमशान घाट के अंदर लाइन लगी हुई थी। लेकिन राजस्थान एक ऐसा प्रदेश था जहां हम अलवर की बात करें, 50% लोग यूपी, दिल्ली, हरियाणा के यहाँ पे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं उस समय 12 और झालावाड़ का प्रभारी था। 40 से 50% वहाँ पे मध्य प्रदेश के पेशेंट वहाँ पे एडमिट थे, क्योंकि जो उस समय कालाबाजारी हो रही थी, ब्लैक के अंदर इंजेक्शन मिल रहे थे, वो राजस्थान के अंदर फ्री मिल रहे थे। पूरी व्यवस्थाएं सुदृढ़ थी, आईसीयू, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, सारी व्यवस्थाएं की गई। और उसी का नतीजा था कि हम प्रदेश के अंदर जो कैजुअलिटी थी उनको हम रोक पाए। आज वापस तीसरी लहर, आशंका क्या तीसरी लहर आ चुकी है। और कई जगह चौथी लहर है, कहीं पांचवी लहर है, कई जगह छठी लहर भी कोविड की चल रही है। और ये लगातार अपना रूप बदल रहा है, अलग अलग वेरिएंट के अंदर आ रहा है। और इस समय ज़रूरत है हम सब लोगों को सावधानी रखने की। सबसे पहली सावधानी हमारी ये होनी चाहिए कि हम दोनों डोज लगवाएं। सरकार पूरे प्रयास कर रही है और हमारा टारगेट है कि 15 जनवरी तक हम सब लोगों को दूसरी डोज लगाएंगे। साथ के साथ जिनको अभी हमने लागू किया है, जितने भी स्कूल हैं, 18 साल से ऊपर के पढ़ने वाले बच्चे हैं, ऑटो है, टैक्सी है, इंडस्ट्री है, आपके व्यापारी हैं, सब लोग जो, और सब लोगों से जहां आना जाना ज़्यादा होता है और जिन पे सरकार कंट्रोल कर सकती है, उन सब लोगों को किसी भी सरकारी स्कीम का लाभ, या कहीं भी बाजार में निकलेंगे, दुकान खोलेंगे, तो उनको तभी मिलेगा जब उन्होंने दोनों वैक्सीन लगवा ली। बिल्कुल ठीक। और इसके लिए भी आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले कहा था कि भारत सरकार को वैक्सीन इसके लिए फ्री देनी चाहिए। तो पहले उन्होंने पैसे मांगे भी, लेकिन बाद में फ्री की। और राजस्थान में गहलोत जी ने कहा था कि हम सबको फ्री देंगे। तो एक बहुत बड़ी बात थी। आज भी मुख्यमंत्री जी ने बूस्टर डोज की जो बात कही है, आज उसको माना गया है और एक प्रिकॉशंस के नाम से कहा गया है, लेकिन प्रिकॉशन नाम की कोई चीज होती नहीं है। वो तो एक बूस्टर डोज है कि जिनकी
इम्यूनिटी कम हो कम गई हो है, गई उनको एक बूस्टर डोज और लग जाए तो फिर वो और 6 महीने वो चलेंगे। हालांकि उसके अंदर 9 महीने का जो समय भारत सरकार ने दिया है वो ज़्यादा है। मैं समझता हूँ जो 6 महीने एक्सपर्ट तो है वो बिल्कुल 6 महीने की कह रहे हैं कि 6 बिल्कुल, महीने के बाद में बूस्टर डोज की आवश्यकता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं भारत सरकार के पास डोजेज की अभी कमी है, जिसकी वजह से इस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं। राजस्थान ऐसा प्रदेश बन गया है कि जितनी भी आप डोज आती हैं एक दिन में लगाने की क्षमता हम लोगों ने कर ली है। राजस्थान के अंदर जिस तेजी से वैक्सीनेशन हुआ है, बिल्कुल पूरा स्ट्रक्चर, पूरी कोल्ड चेन, जिस प्रकार से हमारे नर्सिंग स्टाफ का जो काम रहा है इसके अंदर, वो काबिले तारीफ है। तो इसमें मैं भी ये आह्वान करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि आज सतर्क, सावचेत और सावधान रहने की ज़रूरत है। हम पूरा ध्यान रखें, आम जनता को इस चीज़ के लिए आह्वान करें कि हम सब लोग कोविड से तभी लड़ सकते हैं जब इसका जो गाइडलाइन है उसकी हम पालना करें। मंत्री जी, एक सबसे अहम सवाल कि आप अलवर के लाडले विधायक के रूप में देखे गए, अब एक लाडले मंत्री के रूप में लाडले राज्य मंत्री के रूप में देखे गए, आज आप लाडले कैबिनेट मंत्री के रूप में देखे जा रहे हो। अलवर की जनता से आपको बहुत सारी अपेक्षाएं हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए। तो अलवर के विकास के लिए क्या आपका मुख्य जो रहेगा सूत्र, वो क्या रहेगा? पर्यटन को भी देखते हुए, व्यवसाय को भी देखते हुए, शिक्षा को भी देखते हुए किस तरीके का आपका रहेगा? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अलवर के विकास की हम कहीं बात करते हैं तो हम भंवर जितेंद्र सिंह जी को जरूर याद करें। जी। और भंवर साहब का जो कार्यकाल रहा, खास तौर से पहले वो विधायक थे, उस समय मैं उनको इतने नज़दीक से नहीं उनके साथ था, लेकिन जब वो भारत सरकार के अंदर मंत्री बने और मैं विधायक के रूप में यहाँ पे आप लोगों ने मौका दिया जी। उसके बाद देखा किस प्रकार से अलवर चारों तरफ सड़कों से, अलवर शहर पूरा फ्लाईओवर से, आधा फ्लाईओवर होता था उनसे पहले, और किस प्रकार से पैरामिलिट्री फोर्सेस के भर्ती दफ्तर, ट्रेनिंग सेंटर, आपने एजुकेशन की बात की, यूनिवर्सिटी भंवर साहब यहाँ पे लेके आए। यहाँ जितने स्कूल कर्मोन्नत हुए उस समय के अंदर कभी हुए ही नहीं। आज कॉलेज सरकार ने लगभग हर तहसील के ऊपर खोल दिए। मेरे यहाँ मालाखेड़ा में खुली है, तिजारा में खुली है, भिवाड़ी में खुली है, थानागाजी के अंदर खुली है, नारायणपुर के अंदर खुली है, बानसूर के अंदर खुली है, खेड़ली कठुमर के अंदर खुली है, राजगढ़ रेणी के अंदर खुली है, लक्ष्मणगढ़ के अंदर खुली है। तो सभी जगह जो जिस प्रकार से मैं ये कहना चाहूँगा एजुकेशन और शिक्षा के अंदर काम हुआ है, बच्चों को छात्रवृत्ति दे रहे हैं। मेरे खुद के विभाग की तरफ से हम उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति बच्चों को दे रहे हैं, लगभग 1000 करोड़ रुपए हम बच्चों को इस चीज़ के लिए दे रहे हैं। साथ के साथ हम बात करें जो बच्चे कोचिंग के लिए आ रहे हैं, उनको अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना हमने शुरू की अभी 15 दिन पहले ही। बिल्कुल। उन बच्चों को कोचिंग करते हैं, परेशानी आती है, 2000 रुपये सीधे उनके खाते में आएंगे, वो अपने जहाँ मर्जी जहाँ रह सकते हैं। तो ये सरकार की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम किया है। और भी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हमने शुरू किया है। अलवर के लोग जानते हैं कि कितनी मारामारी उस स्कूल के लिए मची हुई है। लॉटरी सिस्टम है, हजार लोगों की वेटिंग है उसके अंदर। तो उसको आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी उपखंड मुख्यालय, पंचायत समिति मुख्यालय और 5000 से अधिक की जो आबादी है उन जगह पे सभी पे ये स्कूलों की घोषणा कर दी है। स्कूल शुरू हो रहे हैं, काफ़ी जगह शुरू हो गए हैं, काफ़ी जगह प्रक्रियाधीन है। तो गरीब का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम पढ़ सके, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, उसका भी हक है। तो उसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में ये कुछ नवाचार किए हैं, नई भर्तियां की हैं एजुकेशन के अंदर। 20,000 भर्तियां कल और वापस निकाली हैं, 31,000 भर्तियां अभी पिछले साल निकाली थी, जिनका अभी परिणाम भी आ गया है। और इसके अलावा सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की एजुकेशन के अंदर काफ़ी भर्तियां हमने निकाली हैं। कॉलेज की भर्तियां निकल रही हैं। शिक्षा संबल योजना कॉलेज के अंदर हमने लागू की है। ऐसी सैकड़ों नवाचार एजुकेशन के अंदर हुए हैं। आप अलवर के अंदर देखेंगे तो हमारे जो विद्यालय हैं उनको नया रूप देने का काम जो पिछली बार हमारी सरकार थी उस समय शुरू किया गया था, आज वापस वो बड़े सुंदर तरीके से वो चल रहा है। कॉलेजों के अंदर स्कूटियां बांटी जा रही हैं, जो माननीय गहलोत साहब की एक बहुत बड़ी शुरुआत है। साइकिल हम दे रहे हैं बच्चियों को ताकि वो एजुकेशन के प्रति जागरूक हो। हम पर्यटन की बात करें, सरिस्का हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है। और मैं कहना चाहूँगा पिछले 3 वर्षों में सरिस्का में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो काम हुआ है, वो सब लोगों के सामने आज
25 के आसपास हमारे यहाँ पे टाइगर्स वहाँ हैं, पे बिल्कुल। हो गए हैं, पर्यटक आने लग गए हैं। सारे जो हैं जिप्सियाँ वो सब फुल हो रही हैं। बिल्कुल। लोकल लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। हमारे अभी पर्यटन की दृष्टि से देखें तो सिलीसेड की जो सड़क है उसका डबल का काम चल रहा है, जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि ये सिलीसेड झील जो हमारा दूसरा पर्यटन स्थल है, बालाकिला के लिए हमने पिछली बार काफ़ी बजट हमने दिया था। अजबगढ़ भानगढ़ हमारे यहाँ पे है। तो ये सारा जो एक सर्किट जो बना है धीरे धीरे इसको हम डेवलप करना चाह रहे हैं। बड़ी बड़ी होटल्स भी अलवर के अंदर आ रही हैं। मंत्री जी, अलवर से जुड़ी हुई जो बाहर जाने वाली 5 जो रोड हैं मुख्य, उनके लिए कुछ सोचा है कि अलवर का जब पर्यटक, बाहर का जब पर्यटक अलवर में एंट्रेंस हो तो उसको कुछ लगे कि हाँ मैं अलवर में एंट्री हुआ हूँ? देखिए, ये इसको जोड़ने के लिए चारों तरफ से अलवर जुड़ रहा है। पहली बात, पिछली बार जितनी भी सड़कें थी वो सारी हमने नई बनाई थी, चाहे बहरोड रोड हो, भरतपुर रोड हो, चाहे भिवाड़ी का 4 लेन हो, चाहे सिकंदरा रोड हो, मेगा हाईवे, ये सारी सड़कें पिछली बार हमने ही हमारे राज्य के अंदर बनाई थी। पिछली 5 साल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। वापिस हमारी सरकार आई, आपने देखा होगा सबसे पहले रामगढ़ रोड जो है, जहाँ रोजाना हमारे युवा साथियों की या गरीब लोगों की बलि चढ़ती थी, रोज एक्सीडेंट होते थे, सबसे पहले 1 साल के अंदर बन के काम पूरा हुआ। 4 लेन आज इतना सुंदर वो बना है। अभी हमारी जो सिकंदरा जो रोड है इसको 4 लेन करने की हमारी प्लानिंग चल रही है। और एक सड़क जो हमारी बानसूर से आएगी पनियाला मोड़ से और बगड़ तिराहे पे जाके बड़ौदा में जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है उसको टच करेगी। तो एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी वो पूरी अलवर के साथ से निकल रही है। यहाँ गाजूका पुलिया के पास से वो सड़क निकलेगी। तो अलवर के लोगों को एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी दिल्ली, जयपुर, बॉम्बे की हो जाएगी। इस चीज़ का बहुत बड़ा फायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा। साथ के साथ जो सरिस्का के अंदर की रोड है उसको भी एलिवेटेड रोड बनाने की हमारी प्लानिंग है। उसके लिए एक सैद्धांतिक सहमति हमने दे दी है भारत सरकार से, इसके लिए बात चल रही है। और मैंने पिछली बार भंवर जितेंद्र सिंह जी आए थे, तब उनका मन था कि हम बहुत ही जल्दी नितिन गडकरी जी से मिलके और इसके लिए हम मिलेंगे और इसको पूरा कराएंगे। साथ के साथ जो पिछले हमारे समय में एक सड़क मंजूर हुई थी नीमराना से भिवाड़ी, वो भी मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और उसको भी बहुत ही जल्दी हम स्वीकृत करा रहे हैं। साथ के साथ एक जो कनेक्टिविटी की आपने बात की, सबसे अगर खराब कनेक्टिविटी आज की तारीख में है तो वो है धारूहेड़ा से भिवाड़ी की। धारूहेड़ा से भिवाड़ी की। और बरसात के समय में तो मैं समझता हूँ बुरी स्थिति हो जाती है, लोग जाम में भी फंस जाते हैं और वहाँ संकेतक भी नहीं है। तो उसके लिए मंजूरी आ गई है, एलिवेटेड रोड वहाँ के लिए बहुत ही जल्दी शुरू होगा। तो वो एक अलवर के लोगों के लिए पूरी भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया क्या पूरा एक जो कनेक्टिविटी है, इधर महावीर जी तक लोग जाते हैं, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर तक लोग जाते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा ये मार्ग इधर से बनेगा। और दूसरा, हम अलवर के विकास के लिए भी काफ़ी चीज़ें हमने सोची हैं। अभी आप देखेंगे मिनी सचिवालय का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। पिछले हमने शुरू किया था, बीजेपी ने रोक दिया पिछली बार। आज बहुत अच्छे से वो काम चल रहा है। प्रताप ऑडिटोरियम इतना सुंदर बन के आप लोगों के सामने, मोती डूंगरी का काम पूरा चल रहा है। एक पर्यटन की दृष्टि से सारा काम यहाँ पे चल रहा है। नया म्यूजियम बनाने का भी हमारा एक प्लान है कि एक बहुत अच्छा नया म्यूजियम हम टाउन हॉल के रूप में विकसित करें, क्योंकि सब जगह टाउन हॉल है लेकिन अलवर के अंदर टाउन हॉल नहीं है। उसकी प्लानिंग हमारी है। एक हम चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से जयपुर के अंदर जो सेंट्रल पार्क है, इसी तर्ज पे एक अलवर के अंदर भी एक पार्क की हम प्लानिंग कर रहे हैं। एक बड़ा पार्क यहाँ पे बने। एक जो जेल है जिसका मैं स्वयं मंत्री हूँ, तो मेरा मन है कि इस जेल को बाहर शिफ्ट करके ये पूरी जगह मेडिकल कॉलेज का जो काम जल्दी हम शुरू कर रहे हैं, तो ये पूरी जगह मेडिकल कॉलेज को दें और अलवर को एक नई जेल बना के दें। और साथ के साथ जो बस स्टैंड है हमारा, वो भी शहर के अंदर आ गया है और काफ़ी वो नीचा रह गया है, जिसके अंदर पानी भरता है और बड़ी समस्या आती है। तो उसके लिए भी अभी हालांकि रोडवेज के लोग अभी इसके लिए सैद्धांतिक सहमति नहीं दे रहे, तो उसको भी हम बाहर शिफ्ट करना चाह रहे हैं, ताकि जो एक बड़ी दिक्कत है, रोड बसें अंदर आ रही हैं, पार्किंग आ रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों से छुटकारा मिले। साथ के साथ जो पार्किंग है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है, तो वो पार्किंग की समस्या भी बहुत ही जल्दी हम, जो काफी समय से चली आ रही है कि न्यू तेज पे ये और होना था, ये पुराना नहीं हुआ, तांगा स्टैंड पे, ये सारी जो चल रही है, इन सबको भी हम बहुत जल्दी पूरा कर रहे हैं। हमने एक प्लानिंग अभी की थी कि कंपनी बाग के अंदर जो है जमीन के अंदर अंडरग्राउंड पार्किंग बना दे और ऊपर
स्वरूप यही रहेगा। बिल्कुल, पूरा बिल्कुल, पेड़ पौधे बिल्कुल, अब से भी ज्यादा अच्छे लगा देंगे, हाँ, लेकिन हाँ। उसमें थोड़ी सी अभी दिक्कत आ रही है, आ कुछ रही लोग है, विरोध कर रहे हैं, तो उसका भी हम चाह रहे थे कि ये अंडरग्राउंड बन जाएगी तो फिर एक पूरा, मैं समझता हूँ शहर की जो सबसे बड़ी आज जो मैं समझता हूँ समस्या समस्या, है, तो बड़ी उसका समस्या। समाधान हो सकेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमें जो दिक्कत सबसे बड़ी आती है, भारत सरकार से हमें कोई कोऑपरेट नहीं मिलता है, और अलवर को ही नहीं, पूरे राजस्थान को ही नहीं मिल रहा है। ठीक बात। हमारा जो खुद का बजट है, जीएसटी का जो पैसा है 14,000 करोड़ रुपए, वो ही नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने वैसे मदद का सब लोगों से वादा किया था कि जिन जिन स्टेट के अंदर दिक्कत आएगी तो उनकी हम पूर्ति करेंगे। आज जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, इनका जीएसटी कलेक्शन बहुत आता है, लेकिन हमारा जीएसटी कलेक्शन कम है। हमारी जो रिफाइनरी थी वो भी समय से शुरू नहीं हो पाई, 5 साल बीजेपी की सरकार रही, उसको रोक के रखा, आज वापस चली है, तो कुछ उधर से हमारी आमदनी शुरू हुई है। बाकी कोविड की वजह से रोडवेज का टैक्स हम नहीं ले रहे थे, गाड़ियों का परमिट हम नहीं ले रहे थे, माइंस से बंद थी, उनको छूट दे दी थी, होटल इंडस्ट्री बंद है, राजस्थान तो टूरिज्म पे टिका हुआ है, वो सारा सेक्टर पिछले 2 वर्षों से बंद है, तो सरकार के सोर्स काफ़ी कम हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी जो राजस्थान के अंदर काम हुआ है, और वहाँ से हम अलवर लेके आना चाह रहे हैं। अभी यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है, सैनिक स्कूल वापस अलवर में चलने की पूरी उम्मीद है। इंडस्ट्री आए, इसके लिए इंडस्ट्रियल एरिया जो हमारे बन रहे हैं उसका काम बड़ी तेजी से चल रहा है। अभी बानसूर, अलवर ग्रामीण के अंदर मालाखेड़ा, रैनी, कठूमर, पूरे हर विधानसभा के अंदर हमने इंडस्ट्रियल एरिया खोले हैं, तो ताकि वहाँ के लोकल लोगों को रोजगार भी मिले, खुद का बिजनेस भी करें। तो इस प्रकार से हमारे जो मुख्य तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा जो मुख्य फोकस है वो अलवर के विकास के लिए। इसके अलावा सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं छोटी छोटी जिन पे हम प्रयास कर रहे हैं कि ये काम हो तो अलवर के लोगों को, पूरे जिले के लोगों को और राजस्थान के लोगों को फायदा मिले। बहुत बड़ी बात है। तो देखा साथियों आपने कि कितनी महत्वपूर्ण बातें मंत्री जी ने बताई कि किस तरह जन कल्याण की जो योजना है वो जनता के लिए राजस्थान सरकार कर रही है। मंत्री जी आपने अपना कीमती समय दिया, आप धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, और नव वर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ बातचीत होगी, कुछ होगा चर्चाओं का दौर, इसीलिए तुम्हें चाय पे बुलाया है।